एवरीवन, वेलकम टू होम विद गोयल्स। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन पे। मेरे पास बहुत ही कम सी स्पेस है और मैंने किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स को यूज करके उस छोटी सी स्पेस में अपनी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करी है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोगों को काफी सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लगती है, तो उसको हम किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्टेड रख सकते हैं ताकि हम उसे लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकें। क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी काफी एक्सपेंसिव आती है और उसका टार्निश बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्टेड रखें। जिपलॉक बैग का यूज करिए और छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, जो कि काफी एक्सपेंसिव नहीं है। हमारी ज्वेलरी काफी एक्सपेंसिव होती है और अगर उसको आपको लॉन्ग टर्म तक वियर करना है और अल्टरनेट करके आप उसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और काफी अच्छे अच्छे लुक्स अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्टेड रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस वीडियो में मैं अपने सारे ऑर्गेनाइजर्स और छोटी सी स्पेस में मैंने किस तरीके से अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज किया है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक टिप और मैं आपको दे देती हूँ कि जब भी अपने हेयर स्प्रे या परफ्यूम वगैरह डालें तो वो पहले ही डाल लें ज्वेलरी पहनने से पहले, तो इससे भी टार्निश आपका जो ज्वेलरी है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ज्वेलरी को हमें बचाना होता है एयर और मॉइस्चर से सबसे पहले, तो इसलिए मैंने ये 3 जिप पाउचेस मंगाए हैं जो ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही हैं, ज्वेलरी को सेपरेट आउट करने के लिए ही हैं और क्लियर हैं ताकि आप उसमें देख सकें कि कौन सा सेट है और क्या जो भी ज्वेलरी आपने उसमें रखी है उसको आप क्लियरली आपके लिए विजिबल हो जब भी जो भी आप उसमें रखें। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक फ़ोटो केस है। अब ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि इसमें मेरे 18 सेट क्योंकि हम इंडियन जो होते हैं, इंडियन ड्रेसेस वगैरह के साथ हम लोगों के पास अलग अलग टाइप के सेट होते हैं, वेडिंग सेट्स कह लीजिए या नॉर्मल इवन पार्टी सेट्स भी होते हैं, तो उनको अलग अलग सेपरेटली एक एक सेट को एक उसमें रखने के लिए मैंने ये फ़ोटो केस मंगाया है और इसमें मेरे 18 सेट्स आ गए। अब होता क्या है कि जब मेरे पास ये नहीं था ना तो कई बार हम डब्बे वगैरह में डाल देते हैं और फिर हमें याद तक नहीं रहता कि कौन सा सेट कहाँ है। तो अब मैं इसकी मार्किंग भी कर दूंगी। मार्किंग करने की वैसे इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें सारे मेरे बहुत ही विजिबल हैं जितने भी मेरे पास सेट हैं। और इस तरीके से ना ज्वेलरी बहुत ज़्यादा काम में आती है जब आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखो और ऐसे रखो कि आप उसे देख सको कि भाई कौन सी ज्वेलरी है, कौन सा सेट आपको कौन सी ड्रेस के साथ पहनना है, तो वो विजिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए ज्वेलरी रखते टाइम। तो ये एक पॉइंट है और इस तरीके से रखनी चाहिए ताकि उस जो एयर और मॉइस्चर का उसका कांटेक्ट है वो कम से कम हो, तो बहुत अच्छे अच्छे पीसेस भी आप लॉन्ग टर्म तक सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बबल रैप यूज़ किया है। आप कोई कॉटन क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं रखने के लिए, जिप लॉक बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ज्वेलरी बहुत ही सुंदर सुंदर होती है और हम उसको काफ़ी टाइम तक अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको केयरफुली रखें और उसको प्रोटेक्ट करके रखें। तो इस तरीके का फ़ोटो केस बहुत ही यूज़फुल है। हम उसको वर्टिकली भी रख सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं और किसी ड्रॉर के अंदर भी रख सकते हैं। तो इसे मैं अपने ड्रॉर के अंदर रखने वाली हूँ और उसके सामने के लिए मैंने एक वर्टिकल सा लंबा वाला बॉक्स लिया है। क्योंकि ये इसके सामने आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी मेरे ड्रॉर में इस तरीके की जगह है। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, वो लंबा वाला सेट है ना वो उसमें नहीं आ रहा था तो मैंने इसमें रख दिया। और ये जो मैंने बॉक्स लिया है, इस तरीके के बॉक्स ज्वेलरी के साथ ही आते हैं। अब ये जो इसमें क्या काफ़ी सारे आप देखेंगे सारी ज्वेलरी जितने भी मेरे इयररिंग्स हैं ना इसमें सब में थ्रेड्स हैं, तो मुझे वो थ्रेड प्रोटेक्ट करने थे कि उसमें कोई सलवट और इस तरीके के वो ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए मैंने इस बॉक्स के अंदर रखा है। और ये जो बॉक्स है ना इसमें मैंने अपने जितने भी बचे हुए मॉडर्न सेट्स थे वो मैंने इसमें रखे हैं। तो इसको मैं मार्क भी कर दूंगी और मार्किंग से क्या होगा, जब मैं ड्रॉर खोलूंगी तो मुझे याद रहेगा। ये कुछ चोकर्स हैं और कुछ पर्ल सेट्स हैं और ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने जो जिप लॉक बैग आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे वो ही मैंने इसमें यूज़ किए हुए हैं। ये चोकर बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। तो ये अरबिक स्टाइल चोकर है।
सो ज्वेलरी बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको थोड़ा सा, अगर हम इवन हमें स्पेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ही काफ़ी सारे डब्बे वगैरह होते हैं, जिप लॉक पाउचेस वगैरह आप ले लीजिए, और इवन आप नॉर्मल सा कोई डब्बा लेंगे ना, उसमें भी इस तरीके से आप अपने सेपरेट करके अपने सेट्स को रख सकते हैं जिप लॉक उसमें। और जो बड़े सेट्स हैं उसके लिए मैंने आपको दिखाई दिया, तो ये भी इस तरीके की स्टोन ज्वेलरी भी आपकी जो होती है वो भी प्रोटेक्टेड रहती है इस तरीके के जिप लॉक पाउचेस में, या फिर आप वो डब्बा भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं अगर सेट थोड़ा सा बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू द साइज़ जो आपका सेट का है उस हिसाब से आप अपना जिप लॉक पाउच डिसाइड करिए और उसको उसमें डालिए, और इस तरीके के अपने स्पेस के अकॉर्डिंग जो भी आप डब्बा ले रहे हैं उस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर दिया, और इसको मैं मार्क भी कर दूंगी। मार्किंग से होता क्या है कि जब बहुत सारी ज्वेलरी अपन साथ में स्टोर करते हैं ना, तो एक छोटी सी मार्किंग से आपको याद रह जाता है। तो ये एक लंबा सेट था जो उसमें नहीं आ रहा था, और ज्वेलरी का साइज़ बहुत मैटर करता है। अब कौन सा डब्बा किस तरीके से आप ले रहे हैं, किस तरीके से आप स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये लंबा सेट है, अगर मैं उसमें डालती तो ये टूट जाता। तो इस तरीके से मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब ये जो डब्बा है ये इसमें है सेपरेशंस हैं, तो इसमें मैंने इयररिंग्स आप रखे हुए हैं, तो सेपरेट सेपरेट झुमकास, टॉप्स वगैरह जो भी हैं वो रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने इयररिंग्स बहुत ही विजिबल, वही विजिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जब आप ज्वेलरी रखते हो, क्योंकि आप पहनोगे तभी जब आपको दिखेगा। तो जितने भी इयररिंग्स हैं वो मैंने सामने आप देख सकते हो इस तरीके के बॉक्स में रखे हैं, तो जब भी मैं बाहर जाऊं तो आराम से अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग इयररिंग्स वगैरह चूज़ कर सकूँ। एक इस तरीके का डब्बा भी बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें मैं दिखा देती हूँ, इसमें मैंने अपने सारे जितने भी इयररिंग्स हैं वो रखे हैं, जो बड़े बड़े जो सेट झुमकाज होते हैं या उस तरीके के इयररिंग्स होते हैं वो मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो जो अलग से झुमकाज वगैरह मेरे हैं वो सारे मैंने सारे इसमें रखे हुए हैं। तो एक सेग्रीगेशन भी क्रिएट किया हुआ है कि इसमें मैंने सेट रखे हैं, उसमें मॉडर्न सेट्स रखे हैं, और इसमें सारे के सारे इयररिंग्स रखे हैं। और इसमें छोटा सा स्लिप लगा के मैं एक मार्क भी दे दूंगी कि हाँ इसमें मेरे सारे इयररिंग्स हैं, अदरवाइज तो याद भी रहेगा, क्योंकि पिंक ऑर्गेनाइजर इसमें सारे इयररिंग्स हैं। ऑल द झुमकाज एंड ऑल द इयररिंग्स इसमें मैंने रखे हैं सारे पिंक इसमें बॉक्स में। और ये इसमें आप ज़रूरी नहीं है, ये मैंने झुमकास के लिए डिसाइड किया है, लेकिन आप किसी और चीज़ के लिए भी आप इसको सेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट इसके थोड़े पाउचेस छोटे थे तो मेरे झुमकास इसमें अच्छे से फिट हो रहे थे, तो मैंने अलग अलग वन झुमका एट ए टाइम। अच्छा, आप एक साथ क्लटर मत करिएगा, बहुत सारी ज्वेलरी को एक साथ क्लटर नहीं करना चाहिए, ये एक दूसरा पॉइंट है। क्योंकि वो स्क्रैचेस आ जाते हैं। अगर आप एक साथ 2-3 झुमकाज या एक दो सेट रखते हैं ना, तो आपस में टकरा कर उन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो ये एक बॉक्स हो गया। अच्छा, एक ये मेकअप बॉक्स था मेरे पास, तो मैंने ये जो इसके लिए मैंने डिसाइड किया, इसमें मैंने सारे अपने टीकास वगैरह रखे हैं, टीका, नथ वगैरह। मुझे ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक है, स्पेशली इंडियन ज्वेलरी। जब मैं साड़ी या लहंगा वगैरह पहनती हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारी इंडियन ज्वेलरी है, और इसको मैं बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट भी करती हूँ। तो दिस इज़ ऑल माई टीकास, नथ वगैरह। नथ के लिए वो छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये भी एक टीका है मेरा। तो ये सारे जितने भी हैं वो मेरे टीकाज हैं। तो एक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये बहुत ही सुंदर सा छोटू सा पीस है। सो देखिए, ये रहा। मैं जब फटाफट से खोल देती हूँ, देखिए कितना सुंदर है ना। ऐसे ही छोटे छोटे पीस मैंने बहुत ही अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ प्रोटेक्ट किए हुए हैं। जो थोड़े बड़े टीकाज हैं उनको थोड़े बड़े पॉलीथीन में मतलब वही जिप लॉक बैग में डाला है, वही मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं। काफ़ी सारे एक ही साथ वो आ गए थे पैकेट में, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके हम अपनी ज्वेलरी को काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कई बार तो ये ज्वेलरी जिस आपके पाउच में आ रही है उसमें भी आप इसको रख सकते हैं सेफली बस। और ये देखिए, ये है नथ का बॉक्स। तो इसमें मैंने अपनी सारी जितनी भी नथ वगैरह है ना, छोटा सा टीका है, नथ वगैरह है, वो सारी मैंने एक साथ रख रखी है। आप देख रहे हैं कि मैंने हर एक डब्बे को असाइन किया हुआ है कि ये नथ का डब्बा है, ये पूरा टीका और नथ का डब्बा है, एंड ये झुमकास का डब्बा है,
तो इस तरीके से सेग्रीगेटेड करने से होता क्या है कि आपको क्विकली आप उस पर एक छोटा सा स्लिप भी लगा सकते हैं याद रखने के लिए। और इसमें जो है मैंने अपने रख रखी है कमरदनी। मैं कथक करती हूँ तो उसमें मुझे अपने कमर पर उसको बांधना होता है। और इस तरीके के हार्ड चोकर्स हैं और कुछ ये पर्ल्स के सेट हैं जो काफ़ी बड़े हैं। तो मैंने इस तरीके की बड़ी जिप लॉक पाउचेस होती हैं ना, उसमें डाले हुए हैं ये पाउचेस, क्योंकि ये छोटे पाउचेस में नहीं आते हैं। तो इसको मैंने इसमें सारे जितने भी मेरे चोकर वगैरह हैं और नथ हो गई और टीकाज हो गए और कमर का हो गया, वो सारा मैंने एक में रखा है। तो इसका छोटा सा एक स्लिप बना के मैं इसमें रख दूंगी कि हार्ड चोकर्स प्लस मांग टीका एंड नथ। तो अब ये 4 इस तरीके की वेलवेट की ट्रेज हैं। इसमें सेक्शन बने हुए हैं, उसमें सारे इयररिंग्स रखे हुए थे, इसमें सारी रिंग्स रखी हुई हैं और एक प्रॉपर बड़े सेट के लिए है। तो आप इसमें बड़े सेट तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रिंग्स हो गई, जितने भी ब्रेसलेट्स हो गए और छोटी छोटी वो हो गई, और जितने भी इयररिंग्स हैं वो इस तरीके से आप सेग्रीगेटेड रख सकते हैं। तो ये जो ट्रेज हैं वो मेरी बेटी की ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यूज़ करी हैं। और इस तरीके का जो वेलवेट पाउच है वो आप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ड्रॉर वगैरह में रखते हैं तो ओपन ज्वेलरी रहती है, उसमें उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देने के लिए आप इस तरीके के पाउच की मदद ले सकते हैं। और इस तरीके से आप ड्रॉर के अंदर डाल दीजिए इसको। और जो बाकी का स्पेस है या तो शेड्स रखने के लिए या फिर अपने वॉचेस वगैरह रखने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके का एक और ऑर्गेनाइज़र है जिसमें हम और अच्छे से अपनी ज्वेलरी डाल के रख सकते हैं, जो कि बहुत ही विजिबल भी है। अगर बहुत ही हैंडी आपको ज्वेलरी चाहिए जो आप बहुत ही डेली में आप यूज़ करते हैं, इस तरीके की ज्वेलरी आप अपने डोर या अलमीरा के पीछे भी आराम से उसको टांग सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स वेरी विजिबल मेथड। मैं ओपन में कभी लटकाती नहीं हूँ क्योंकि उससे मुझे टार्निश का डर रहता है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और गोल्ड तो इस तरीके से थोड़ा बाहर लटकाना मुझे सेफ़ नहीं लगता। तो ये मैंने एक टी बार ली हुई है, इसमें ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। क्योंकि आप उससे अगर आपके पास कोई डिस्प्ले करने की जगह है जैसे ड्रेसिंग टेबल वगैरह के सामने, तो ये टी बार बहुत ही सुंदर लगेगा आपके वॉचेस और ब्रेसलेट के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने कुछ अपने सारे जितने भी वॉचेस, बैंगल्स, जो भी और ब्रेसलेट्स वगैरह वो सारे इसमें ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। तो अब इस तरीके का एक और ये बैंगल सेट है, मतलब ये बैंगल मैंने इस तरीके से अपनी रखी हुई हैं। और इस तरीके से ना सेट को इंटैक्ट रखने के लिए, क्योंकि जब हम चूड़ी पहनते हैं तो इंटैक्ट रखने के लिए मैंने इस तरीके से लूजली रिबन से उसको बांध दिया है ताकि वो एकदम इंटैक्ट रहे, और जब पहनना हो तो पूरा की पूरा सेट बस एक फटाफट से निकालो और पहन लो, और फिर से वापस से इसी तरीके से मैं रख दूंगी। तो इट विल बी वेरी इजी एंड हैंडी टू यूज़, है ना। और अब मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ। तो एक और मेरे पास ये मेरे पास सारे पुराने जो मैंने यूज़ करी थी ना, काफ़ी सालों से हैं ये बैंगल सेट वगैरह, बट आजकल तो और भी फैंसी आने लगे हैं, डिस्प्ले वाले भी आने लगे हैं। और आप मेरे हिसाब से तो आप बॉक्स लीजिए जिसमें आपके बहुत सारे बैंगल्स एक साथ आ जाएंगे, बट मेरे पास ये पहले से थे तो मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके के डब्बाज वगैरह भी आपके बैंगल्स के साथ आते हैं, तो इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बैंगल्स को। कॉन्सेप्ट यही है कि आपको बैंगल्स को, ज्वेलरी को प्रोटेक्ट करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, बार बार मैं आपको यही बात बोले जा रही थी कि मैं मार्क ज़रूर कर दूंगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। मतलब अभी मेरी शादी को 20 ईयर्स हो चुके हैं और मैंने ये बात बहुत नोटिस करी है कि अगर आप मार्क नहीं करते हो तो चाहे आप कितना भी ऑर्गेनाइज करके रख लो, आपको याद नहीं रहता है। तो फिर वो काम में भी नहीं आते हैं। और जब हमको ज्वेलरी पहननी होती है ना, और हरी भरी में हम लोग पूरा मैस क्रिएट कर देते हैं, तो बेटर कि हम उसको मार्क कर दें कि हाँ इसमें झुमकाज हैं, इसमें मेरे छोटे सेट्स हैं, इसमें मॉडर्न सेट्स हैं, और इसमें बैंगल्स तो खैर लिमिटेड मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, इंडियन बैंगल्स हैं। तो इस तरीके से मैंने इसमें आपको मार्क कर दिया कि भाई इसमें मेरे जितने भी मैंने आपको बताया था जो हार्ड चोकर्स, नथ वगैरह और सारे सेट्स हैं, इसमें मेरे मॉडर्न सेट्स थे। तो वो सारा मैं मार्क कर करके इस पे छोटे छोटे से स्लिप के साथ लगाती जा रही हूँ। बहुत बड़े नहीं है, जस्ट मुझे दिख जाएं और मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मतलब वो इतना मुझे बहुत बड़े मार्क नहीं चाहिए था, तो छोटा छोटा सा मैंने लिखकर
और हर एक बॉक्स के ऊपर लगा दिया, ताकि मुझे जब मैं तैयार हूँ तो मुझे थोड़ा सा इजी लगे और मेरे दिमाग में आ जाए फ़ौरन कि हाँ भाई, इसमें मेरे मॉडर्न सेट्स हैं, इसमें मेरे इंडियन सेट्स हैं। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा कुछ ड्रॉर है जो आप देख रहे हैं, और इसमें मैंने ये देखिए इस तरीके का जो मेरे जितने भी सेट्स थे वो लगा दिया। और अब बस मैं यही मेरे पास एक स्पेस है जहाँ मैं अपनी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने ये मॉडर्न सेट्स वाला जो एक बॉक्स मैंने लिया है उसको लगा दिया। ये मैंने आपको बता दिया हार्ड चोकर्स जो थे मेरे, और उसके ऊपर एक मेरा जो सेट था इसका सरास्की का, तो वो रख दिया। और जितने भी बैंगल्स वगैरह बैंगल्स के हैं केस वो रख दिए। और उसके बाद ये इयररिंग्स वाला इसके ऊपर रख दिया, क्योंकि इयररिंग्स मेरी बहुत कॉमनली यूज़ आती हैं। इंडियन सेट्स तो वंस इन अ वाइल आप पहनते हो, तो सारी बैंगल्स आ गए, इंडियन सेट्स आ गए, हार्ड चोकर्स आ गए, रिंग्स वगैरह मैंने इसके अंदर सेट करी थी, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये एक छोटा सा क्यूट सा मेरे को गिफ्ट में मिला हुआ था ये। और इसमें मैंने अपनी जो भी, मैं ज़्यादा रिंग्स नहीं पहनती हूँ तो 4-5 रिंग्स थी, वो मैंने अच्छे से और ऑर्गेनाइज हो गई। और इस तरीके से मेरा पूरा ड्रॉर भी सेट हो गया और मेरी पूरी ज्वेलरी इस ड्रॉर में पूरी सेट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये इयररिंग मेरे को काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ पे मेरे सेट हो गया, और यहाँ पर मेरे जो जितने भी छोटा सा मैंने मार्क कर दिया है, जिससे कि मैं देख सकूं कि कहाँ क्या है। और बड़ा नहीं किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटी सी स्लिप्स पे मैंने लगा दिया है। जस्ट मैं आराम से उसको निकालने में भी मुझे तकलीफ ना हो, सब कुछ असेसिबल हो, सब कुछ मेरे लिए विजिबल हो एंड प्रोटेक्टेड हो, तो इसका मैंने ध्यान रखा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय एंड टेक केयर।